हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा माधव की भागवत की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इसमें एको बहुत ज्यादा है, आवाज गूंज रही है, एको ठीक करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे एको हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा और हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बीच में ठीक था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। पहले ठीक था थोड़ा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। एको कम करो, गूंज रही आवाज, और आवाज थोड़ा बढ़ाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एको कम करो। हरे कृष्ण अभी एको ज्यादा है, गूंज रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सेट नहीं हो रहा, एको नहीं है। सत्यव्रत को बुलाओ, ठीक करेगा। हरे कृष्ण सत्यव्रत है, सत्यव्रत। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की तरफ से। तो आप में से कितने ऐसे भक्त हैं जो पिछली क्लास में आए थे? कुछ लोग हैं। पिछली बार हमने क्लास लिया था तो नए लोग ज्यादा हैं आज। तो हम लोगों ने पिछली बार श्लोक संख्या 1 से लेकर 27 तक जो है यहाँ पर चर्चा किया था। तो आज हम 28वें श्लोक से 42वें श्लोक तक चर्चा करेंगे। आवाज गूंज रही है, इको। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसा बड़ा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ठीक है, चलेगा। हरे कृष्ण। सेटिंग नहीं हो रहा, कोई बात। तो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था यहाँ पर कि भगवान कृष्ण को अर्जुन ने ये आदेश दिया कि सेनयोर उभयोर मध्य, कि हे कृष्ण, हे अच्युत, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। ये अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया था। तो उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए और उस स्थान पर रथ को खड़ा किया जिस स्थान पर पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य उपस्थित थे। अर्जुन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से बहुत प्रेम करते थे, बहुत लगाव था। तो चतुर शिरोमणि है, बहुत चतुर है। तो जानबूझकर अर्जुन के रथ को पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के समक्ष ले जाकर खड़ा किया। क्यों? क्योंकि अर्जुन के जो सबसे प्रिय है उन्हीं के समक्ष खड़ा किया, ये देखने के लिए कि अर्जुन कैसे जो है अपने भावों को व्यक्त करते हैं। सबसे प्रिय संबंधियों के निकट रथ को ले गए और जब पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य और अन्य संबंधियों को देखा तो फिर अर्जुन जो है करुणा के वशीभूत होकर, दया के वशीभूत होकर भगवान से एक वचन बोलते हैं। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 27 में वर्णन आता है कि जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोले। अर्जुन बोलने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं? अर्जुन उवाच द्वेष्टम इमं कृष्णं युष्वं समुपस्थितं छिन्नन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग
कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो अपने संबंधियों को देखकर जो है अर्जुन अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि मेरा मुख सूख रहा है और मेरा शरीर जो है कांप रहा है। तो वास्तव में अर्जुन भगवान के भक्त हैं और भक्तों का एक गुण होता है दया करना। तो दया के वशीभूत होकर अर्जुन ऐसे वचन भगवान कृष्ण के समक्ष बोल रहे हैं। यद्यपि अर्जुन वास्तव में बहुत महान भक्त है, लेकिन तब भी भगवान की इच्छा से वो अज्ञानता प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अर्जुन जो हैं भ्रमित हो गए हैं, अज्ञानता में आ गए हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से अर्जुन का ऐसा स्वभाव हो रहा है। क्यों? अगर अर्जुन अज्ञानता का अभिनय नहीं करेंगे तो फिर भगवत गीता जैसा दिव्य उपदेश जगत वासियों के समक्ष प्रकटित नहीं हो पाएगा। तो अर्जुन अज्ञानता की भूमिका में आ रहे हैं। ये भगवान की योग माया के प्रभाव से अर्जुन के जीवन में ऐसा अज्ञानता देखा जाता है। तो श्लोक संख्या 28 में अर्जुन के दया का वर्णन और फिर 29वें श्लोक में अर्जुन आगे बोलते हैं कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो शरीर में जो है रोंगटे खड़े होते हैं। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके रोंगटे खड़े हुए हैं आज तक? रोंगटे खड़े कब होते हैं? रोंगटे जो हैं दो कारणों से खड़े होते हैं। पहला भय के कारण, जब भय होता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। यानी आपने कोई भयानक दृश्य देखा तो आपका हृदय में भय उत्पन्न हुआ तो शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं, एक रोमांच होता है। और दूसरा है आध्यात्मिक प्रसन्नता के कारण भी जो है रोंगटे खड़े होते हैं। कभी कभी खुशी में भी जो है रोंगटे खड़े होते हैं। इसीलिए एक वचन भी आता है, रोमांच कंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणार बिंदम। जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त होते हैं उनका भगवान के प्रति बहुत ही श्रेष्ठ लगाव, प्रेम होता है और उस प्रेम के कारण उनके शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं। तो एक तो भय के कारण होता है जो सामान्य व्यक्तियों में होता है, और कभी कभी श्रेष्ठ भक्तों में भी रोंगटे खड़े होते हैं। वो किस लिए होते हैं? भगवान के प्रति भक्ति के कारण, प्रेम के कारण। तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम भय के कारण रोंगटे खड़े करना चाहते हैं या भगवान के प्रेम के कारण। किसके कारण आप रोंगटे खड़े करना चाहते हो? भय के कारण या प्रेम के कारण? तो वह स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में ऐसे कई बार देखा गया जब उनके शरीर के रोंगटे खड़े होते थे, रोमांचित होते थे, और कभी कभी आंखों से आंसू की धारा बहती थी, और कभी कभी कुछ समय के लिए अचेतन अवस्था में चले जाते थे। तो ये भक्तों के अंदर भी ये गुण पाए जाते हैं। तो वास्तव में अर्जुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं किसके कारण? भय के कारण। तो जब तक भय रहेगा मन में तब तक शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे। और श्लोक संख्या 30 में अर्जुन यहाँ तक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि मैं यहाँ अब अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। कृष्ण, मुझे तो केवल
अमंगल ही दिख रहा है। अर्जुन के वचन कि न च सक्रोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ये अर्जुन कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर और अधिक खड़े होने में असमर्थ हूँ और अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे केशव, मुझे तो केवल अमंगल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। कहाँ पर नहीं दिख रहा है? युद्ध भूमि में। तो अब इस श्लोक के ऊपर अगर चर्चा करें तो यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण के समक्ष अपनी दुर्बलता का वर्णन कर रहे हैं, अपनी कमजोरी का वर्णन कर रहे हैं भगवान के प्रति कि न च शक्नो अवस्थुम, कि मैं यहाँ पर खड़े होने में असमर्थ हूं। तो दो प्रकार की दुर्बलता होती है, एक होती है शारीरिक दुर्बलता और दूसरी होती है मानसिक दुर्बलता। तो हम जैसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर खड़े होने में असमर्थ हूँ, तो ये अर्जुन की शारीरिक दुर्बलता है। और फिर क्या कहते हैं? भ्रम इव च मे मनः, मेरा सिर चकरा रहा है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। तो ये मानसिक दुर्बलता, अर्जुन का मन भ्रमित हो रहा है, ये अर्जुन की क्या है? मानसिक दुर्बलता। तो मानसिक दुर्बलता कब आती है या हमारा मन का संतुलन कब बिगड़ता है? श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि जब भौतिक वस्तुओं के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है तो हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है। क्योंकि भौतिक वस्तुओं के प्रति जितनी मात्रा में आसक्ति होगी तो उन वस्तुओं को खोने का भय मन में रहेगा या उन वस्तुओं से हमको कुछ न कुछ कष्ट मिलता रहेगा। तो इससे क्या होगा? हमारा मन भ्रमित रहेगा और मन असंतुष्ट रहेगा, चिंताओं से ग्रसित रहेगा। लेकिन जब हम इसी मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे, मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु, जब इसी मन से हम भगवान की सेवा करेंगे तो जितात्मानः प्रसन्तास्य परमात्मा समाहितः, भगवान बोलते हैं गीता में, जितात्मनः, जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपने मन को संतुलित कर लिया है, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो मन शांत होना बहुत आवश्यक है। अगर मन अशांत है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो भ्रमित रहेगा, भ्रम में रहेगा। इसलिए मन कब शांत होगा? जब हम क्या करेंगे? मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु, जब इस मन के द्वारा हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, तभी हमारा मन हमेशा के लिए शांत रहेगा। आप लोग चाहते हो हमारा मन शांत रहे? कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं। ज्ञात्वाम शांतिम रिच्छति, भगवान ने गीता में बोला कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, शांति को कौन प्राप्त करेगा? जो अपने आप को भोक्ता नहीं मानेगा, जो भगवान कृष्ण को ही एकमात्र भोक्ता के रूप में स्वीकार करेगा और जो अपने आप को ईश्वर नहीं मानेगा, जो भगवान को ईश्वर स्वीकार करेगा और सुहृदम सर्वभूतानाम, और किसी भी जीव के प्रति हृदय में द्वेष भाव नहीं होगा, सबके प्रति मित्रवत भाव रखेगा, ऐसा व्यक्ति वास्तव में शांति को प्राप्त कर पाएगा। यानी जो भगवान को क्या मानेगा? समस्त भोक्ताओं में श्रेष्ठ, भोक्तारम और सर्वलोक महेश्वरम, सभी ईश्वर के ईश्वर भगवान कृष्ण हैं और प्रत्येक जीवात्मा भगवान कृष्ण का अंश है। इसीलिए हमें किसी से द्वेष, ईर्ष्या
नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब भगवान के पुत्र हैं। जब ऐसी भावना मन में आएगी तो वास्तव में ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा। अशांत कब होता है? जब हृदय में द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, काम क्रोध लोभ मोह द्वेष जब हृदय में मन में प्रवेश करते हैं तो फिर मन अशांत रहता है, हृदय अशांत रहता है, जलता रहता है। और जिसका मन भगवान में रमा हुआ है और जो प्रत्येक जीव से प्रेम का व्यवहार कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है और आनंद में रहता है। आ रहा समझ में? कितने लोगों को समझ में आया? सभी को आया। तो इस श्लोक में निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, केशव अर्जुन भगवान को केशव शब्द का संबोधन कर रहे हैं कि हे केशव, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं यहाँ पर और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ। केशव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो केशव शब्द ही क्यों बोला अर्जुन ने? भगवान के तो अनेक नाम हैं, गोविंद है, गोपाल है, मधुसूदन है, कृष्ण है, कई नाम हैं, लेकिन यहाँ पर केशव शब्द ही क्यों कहा होगा? इसके पीछे भी रहस्य है। क्या रहस्य है? केशव शब्द का एक अर्थ होता है जिसने केसी नामक असुर का वध किया हो। भगवान कृष्ण ने किसका वध किया था? केसी नामक असुर का। तो इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया? केशव। तो अर्जुन के मन में ये भाव कि हे कृष्ण, आपने तो केसी नामक असुर का वध किया था, इसीलिए आप केशव कहलाए, लेकिन मेरे समक्ष ये जो मेरे संबंधी हैं ये तो असुर नहीं है, तो फिर आप मुझे इनका वध करने को क्यों कह रहे हो? आ रहा समझ में? आपने तो किसका वध किया? असुर का वध किया, केसी नामक। लेकिन आप तो केशव नाम से प्रसिद्ध हो गए, आपका केशव नाम तो सार्थक है, लेकिन आप मुझसे जो है इन संबंधियों का वध करने को क्यों कह रहे हो? इसका पहला भाव। और दूसरा भाव क्या है? केशव किनका नाम है? भगवान कृष्ण का। केशव का अर्थ होता है केस। केस मतलब बाल, सिर में जो बाल होते हैं इनको क्या बोलते हैं? केस बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण के जो केस हैं वो घुंघराले हैं, करली हेयर, घुंघराले। तो अर्जुन का ये भाव कि हे केशव, जैसे आपके बाल टेढ़े मेढ़े घुंघराले हैं, उसी प्रकार आप भी मुझे इस टेढ़े मेढ़े कर्म में क्यों लगा रहे हो? आ रहा समझ में? कितने लोग समझ पाए? आपके बाल क्या हैं? घुंघराले हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, आपका नाम इसलिए केशव है, और वही स्वभाव आपके आदर्श में भी दिख रहा है। आप मुझे कह रहे हो कि ये टेढ़ा मेढ़ा काम करो, युद्ध करो, ये घनघोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? तो अर्जुन इस भावना से जो है स्पेशल नाम का ही प्रयोग कर रहे हैं। आया समझ में? तो वैसे तो एक एक श्लोक की घंटों घंटों व्याख्याएं हैं, यहाँ पर हम लोग करीब करीब 14-15 श्लोक पर ओवरव्यू कर रहे हैं संक्षेप में, तो बहुत लंबा विषय। और इस प्रकार श्लोक संख्या 31 में हम लोग पहुंचने वाले हैं। 31, 32, 33, 34, 35 इसको एक साथ कवर करेंगे हम। तो श्लोक संख्या 31 में अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य सुख की इच्छा करता हूं। तो श्लोक संख्या 31 में अर्जुन भगवान के समक्ष यही कह रहे हैं कि अपने स्वजनों का वध करके मुझे कोई अच्छाई नहीं दिख रही है और न ही उससे कोई सुख मिलेगा और ना ही मैं राज्य को भोगना चाहता हूं।
तो अर्जुन यहाँ पर श्रेय की बात कर रहे हैं। श्रेय, दो प्रकार के विचार होते हैं मनुष्यों में। मनुष्य दो प्रकार का विचार करता है, एक प्रेय और दूसरा श्रेय। आ रहा समझ में? एक होता है प्रेय, दूसरा होता है श्रेय। अब प्रेय का अर्थ होता है कि ऐसा सुख, ऐसा कार्य जो शुरुआत में तो सुख देता है, लेकिन उसका जो अंत होता है वो दुखदाई होता है, विष तुल्य होता है। शुरुआत कैसा होता है? सुखमय, और अंत कैसा होता है? विषमय। जैसे जब हम इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों का भोग करते हैं तो शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन अंत उसका क्या होता है? दुखदाई होता है। जैसे आप मीठा खाते हो और बहुत अधिक रूप में आपने मीठा खाना शुरू किया तो दांत भी खराब होंगे और आपको डायबिटीज हो जाएगा, तो उसका अंत क्या हुआ? बुरा हुआ, दुखदाई हुआ। लेकिन एक होता है श्रेय, जो शुरुआत में जो है कष्ट में लगता है, लेकिन उसका जो अंत है वो अमृतमय है। जैसे भक्ति योग हम लोग करते हैं, तो भक्ति में क्या है? शुरुआत में बहुत कठिनाई महसूस हो रही है कि माला करनी पड़ती है, भगवान को प्रणाम करो, मंगल आरती करो, कथा सुनो, इसमें थोड़ा कष्ट महसूस हो रहा है। लेकिन शुरुआत में ये कष्ट महसूस तो हो रहा है, लेकिन जो हमारा अगला जीवन है, जो पारमार्थिक परलोक है, वो सुधरेगा, वो सुखदायी होगा। आ रहा समझ में? लेकिन भौतिकवादी लोग होते हैं, जो कर्मी लोग होते हैं, वे लोग श्रेय के विषय में प्रश्न नहीं करते हैं। संसार में बहुत शिक्षित लोग हैं, लेकिन वो श्रेय के विषय में प्रश्न नहीं करते। श्रेय के विषय में प्रश्न कौन करता है? जो यह जानता हो या जो यह मानता है कि अगला जीवन भी होता है, इसके बाद अगला जीवन भी होता है, वही व्यक्ति श्रेय के विषय में प्रश्न करेगा। अगला जीवन भी है, आप जैसा जैसा कर्म करोगे आपको वैसा वैसा फल भोगना पड़ेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सावधान रहेगा और वो ऐसे प्रश्न करेगा कि मेरा लोक कैसे सुधरेगा, मेरा ये मनुष्य जीवन कैसे सार्थक होगा, इस विषय में वह जिज्ञासा करेगा। जिज्ञासा कौन नहीं करता है? एक जानवर, एक पशु, वो जिज्ञासा नहीं करता है। अगले जीवन के बारे में भी जानवर नहीं सोचता है। अगर हम भी अगर जिज्ञासा ना करें अगले जीवन के विषय में, इस संसार से मुक्त कैसे हुआ जाए, इन विषयों पर जिज्ञासा नहीं करेंगे तो हम भी पशुओं के समान हैं। पशु भी जिज्ञासा नहीं करता है, पशु भी खाता है, हम भी खा रहे हैं, पशु भी सो रहा है, हम भी सो रहे हैं, पशु भी संतान उत्पत्ति कर लेता है, हम भी कर ले रहे हैं, पशु भी जो है अपना बचाव करता है, हम भी करते हैं। तो क्या अंतर रहा? कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, ये तो पशुओं में भी है, लेकिन मनुष्य में एक विशेष गुण है जिज्ञासा करने की, उत्तम जिज्ञासा, कि मैं इस संसार में क्यों कष्ट पा रहा हूँ, मैं इस संसार में क्यों फंसा हुआ हूँ, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में कष्ट आए, फिर भी क्यों आ रहे हैं, मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता हूँ, और मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता हूँ, फिर भी बीमारियां क्यों आ रही हैं, ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियां ये क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं, हम तो ये चाहते नहीं हैं लेकिन तब भी आ रहे हैं, ऐसा क्यों, और जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सब विषयों की जिज्ञासा एक मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं। पशु को कष्ट मिलता है लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है, वो ये जिज्ञासा नहीं कर सकता है।
मनुष्य ही जिज्ञासा कर सकता है कि मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि मनुष्य के पास क्या बुद्धि है, बुद्धि का विकास है बहुत अधिक रूप में। पशुओं में बुद्धि का विकास नहीं है। जैसे पशुओं को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया जाए और जो कसाई है उनको काट रहा है, लेकिन पशु को पता ही नहीं है कि अगला नंबर मेरा है, वो घास खाए जा रहा है, बुद्धि नहीं है और वो निश्चिंत होकर घास का आस्वादन कर रहा है। लेकिन मान लो एक पंक्ति में मनुष्य को खड़ा कर दिया जाए और पहले मनुष्य की गर्दन उड़ा दी जाए, तो बाकी मनुष्य भाग जाएंगे अपने आप। आ रहा समझ में? वहां पर नहीं रुकेंगे वो। क्यों? क्योंकि इनमें बुद्धि है। यही अंतर है पशु और मनुष्य में। पशु सोच नहीं सकता है, लेकिन मनुष्य सोच रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है, वो तुरंत भागेगा या विरोध करेगा। इसीलिए मनुष्य बन गए हो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत ने कहा कि ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो, अपने कल्याण के विषय में जिज्ञासा करो। अब पशुओं की तरह जीवन मत बिताओ संसार में, अपने उन्नति के विषय में सोचो। यही शिक्षा हमको ये भगवत गीता दे रही है। भगवत गीता हमको यही शिक्षा देती है कि आपको श्रेय, उत्तम कल्याण के विषय में सोचना है। आया समझ में? कितने लोग समझ पाए अभी तक जो हमने बताया? हमारे पास समय कितना है बोलने के लिए, कोई बताएंगे? 5 मिनट है, ठीक है। तो श्लोक संख्या 36, 37, 38, 32, 33, 34, 35 में जो है अर्जुन भगवान के सामने यही कह रहे हैं कि इस राज्य को नहीं भोगूंगा मैं। और क्या कहते हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। तो अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि मान लो मैंने युद्ध कर भी लिया तो मैं राज्य का सुख कैसे भोगूंगा, क्योंकि सारे संबंधी मर चुके होंगे। किसके साथ जो है मिलकर इस राज्य का सुख भोगूंगा? है तो अपने संबंधी। तो हे गोविंद, अर्जुन भगवान को गोविंद शब्द से संबोधित कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे भाव हैं कि गोविंद ही क्यों कहा। गोविंद का अर्थ होता है जो इंद्रियों के स्वामी हैं, वो गोविंद है, जो मन इंद्रियों के स्वामी। तो और श्लोक संख्या 36 में अर्जुन भगवान के समक्ष ये बोलते हैं, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृष्ट राष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन भगवान के समक्ष जो है तर्क रख रहा है कि इनको मारने से कोई फायदा नहीं है, आतताइयों का वध करने से पाप लगेगा। अर्जुन ऐसा तर्क रख रहे हैं। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है जो आतताई हैं उनका वध करना चाहिए, लेकिन अर्जुन अपने संबंधियों को आतताई कह रहे हैं लेकिन तब भी नहीं मारना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव क्या है, ये मेरे कुटुंबी हैं, मेरे संबंधी हैं, कोई बात नहीं, अगर आतताई है तो कोई बात नहीं, है तो मेरे संबंधी, और अपने संबंधियों का वध नहीं करना चाहिए, इससे पाप चढ़ेगा। तो अर्जुन साधु का गुण दिखा रहा है, लेकिन अर्जुन कौन है? क्षत्रिय है, उसका धर्म है आतताइयों का वध करना।
शास्त्रों में कहा गया है कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के आतताई। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जो किसी को विष देता है, जहर पिलाता है किसी को, उसको क्या कहा गया? आतताई। मान लो खाने में विष, जहर मिला के दे दिया, तो बहुत बड़ा आतताई है, वो दुष्ट व्यक्ति है। और दूसरा है जो किसी के घर में आग लगाता है, किसी के घर को जला देता है। दुर्योधन में ये सारे गुण थे। उसने विष भी खिलाया, उसने आग भी लगाई पांडवों के घर में, सारे गुण हैं, आतताई है। और तीसरा क्या है? जो घातक हथियारों से वार करता है पीछे से, वो भी कौन है? दुष्ट, आतताई। और चौथा है जो किसी दूसरे व्यक्ति के धन को लूटता है, ये भी क्या है? आतताई है। और पांचवा है जो दूसरे की भूमि को हड़पता है, दूसरे की भूमि को क्या करता है? हड़पता है, वो पांचवा है। और छठा है जो पराई स्त्री का अपहरण करता है। ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं। मनुस्मृति में इसका वर्णन मिलता है कि जहां भी ऐसे व्यक्ति दिखे उनको बिना विचार किए मृत्यु दंड दो। ये शास्त्र का निर्देश। रावण क्या था? आतताई था। पर स्त्री का उसने हरण किया, आतताई में आया। और राम यद्यपि क्षत्रिय हैं लेकिन कायर नहीं थे, वो उन्होंने रावण को उचित दंड दिया। तो अर्जुन का भी यही धर्म, राम के पद चिन्हों पर अर्जुन को चलना चाहिए। अर्जुन क्षत्रिय हैं लेकिन वहां पर साधु का गुण दिखा रहा है कि नहीं 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 मारना चाहिए। लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं कि ऐसे आतताइयों का बिना सोचे वध कर दो। और दुर्योधन और उनके जितने संगी हैं उनमें ये सारे गुण हैं, लेकिन उन गुणों पर हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय की अपनी सीमा है। तो समय तो हो चुका है। आप लोग का कोई प्रश्न हो तो आप लोग कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न पूछिए। प्रश्न एक माइक है। जी का प्रश्न है कि दुर्योधन के जितने भाई थे, क्या उनमें सभी में आस्तिक गुण थे, किसी कोई ऐसा भी था जिसमें गुण नहीं था? प्रभु जी का प्रश्न है, बैठ जाइए आप। तो क्या दुर्योधन में ही, दुर्योधन में तो ये आसुरी गुण थे ही, क्या उनके अन्य संगियों में भी जो हैं ये सारे गुण थे? बिल्कुल थे। जो उनके भाई थे सभी में ऐसे गुण थे, लेकिन उनके पक्ष से 2 व्यक्ति ऐसे थे जो भगवान की इच्छा से लड़ रहे थे। उसमें थे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। इन पर ये गुण नहीं थे। वो तो भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से जो हैं कौरवों की पक्ष से वो युद्ध कर रहे हैं। आ रहा समझ में? और कोई प्रश्न? बच्चा प्रश्न पूछ रहा, पूछिए मगर, पूछिए पूछिए। कॉर्डलेस दे दो, माता जी को दे दो। कॉर्डलेस काम नहीं कर रहा। क्यों बुलाते थे? ये मैंने बताया था, पर उसमें नहीं थे आप। अर्जुन जो है भगवान को केशव
कहकर क्यों बुलाते थे, मैंने उसके 2 अर्थ आप लोगों को बताए। और अर्जुन भगवान के सखा है, मित्र। मित्र भाव में भगवान को कुछ भी कह सकते हैं, और ये कोई गलत भाव नहीं है। भगवान के बाल घुंघराले हैं, और अगर हम लोग का भाव क्या होगा कि भगवान के बाल बहुत सुंदर है, बहुत घुंघराले हैं, यही तो भाव होगा। आरस ठीक है, मैंने इस पर विचार कर लिया था। और कोई प्रश्न आपका कुछ? कलयुग में जो है ऐसे आतताई भरे पड़े हैं चारों तरफ, तो हम लोगों का तो ये धर्म नहीं है उनको दंड देना, राजा का कर्तव्य है। जो क्षत्रिय राजा है, पहले उनका धर्म था उनको दंडित करना। और कलयुग में तो न राजा रहे और न ऋषि रहे। पहले के राजा तो राज ऋषि होते थे, राजा भी होते थे और ऋषि भी होते थे, तो धर्म को जानते थे वो। आजकल के राजा तो न धर्म को जानते हैं, सब आसुरी प्रवृत्ति के राजा हो गए हैं। तो उनसे हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो ऐसे आतताइयों को दंडित करेंगे, ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कलयुग में साधुओं को प्रचार करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करके। पहले क्या था, राजा प्रचार करते थे, साधु और राजा को प्रचार करते थे। साधु राजा को जो बोलते थे, राजा फिर उसी को अपने प्रजा में लागू करता था वो नियम। लेकिन कलयुग में क्या है, राजा तो असुर हो गए हैं, तो इसलिए साधु लोग जा जाके प्रचार करते हैं। और कोई अगर आतताई मिल भी जाता है तो हमारे पास तो वो योग्यता भी नहीं है, न अस्त्र शस्त्र है, तो इसीलिए क्या कर सकते हैं हम, उनसे दूर रहो और सहन कर लो, भगवान से प्रार्थना करो, और क्या कर सकते हैं, दूरी बना के रखो। आ रहा समझ में? आतताइयों के पास मत जाओ, अच्छे लोग भी हैं उनको प्रचार करो, जगत में जीवों की कमी नहीं है। आ रहा समझ में? ठीक है, और कोई प्रश्न? लास्ट प्रश्न नहीं, बच्चे का नहीं, और कोई? हाँ पूछिए जी। कलयुग में जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट न्यायालय जो है, वो भी केवल नाम मात्र के हैं। आप उसमें कई साल लग जाते हैं न्याय लेने में। और पहले क्या था, तुरंत जो है न्याय मिलता था। जैसे कलयुग में अगर कोई रेप करता है किसी का, तो कितने वर्ष लग जाते हैं। लेकिन पहले के राजा क्या थे, जिस व्यक्ति ने अगर ऐसा कार्य किया है उसको मृत्यु दंड देते थे तुरंत, या उसके हाथ और पैरों को काट देते थे। तो इतना भयानक दंड देते थे कि अन्य लोग जो है अपने आप भयभीत रहते थे कि देखो ऐसा करने से ऐसा परिणाम होगा, राजा ऐसे दंडित करेगा, तो लोग अपने आप सावधान रहते थे। तो समाज में क्या था, एक भय बना रहता था राजा का। आजकल तो कोई भय नहीं है। महाभारत में वर्णन आता है कि भीम से प्रश्न पूछा गया कि वो दृश्य जो है, एक दृश्य उन्होंने देखा कि सुई की छेद से जो है हाथी निकल रहा है। क्या दृश्य देखा? सुई की छेद से हाथी निकल रहा है, ये संभव नहीं है। लेकिन इसका अर्थ बताया कि सुई की छेद से हाथी का मतलब क्या है कि कलयुग आ चुका है। और कलयुग में क्या होगा, जो बड़े चोर हैं वो तो आसानी से निकल जाएंगे,
लेकिन जो छोटे चोर हैं वो पकड़े जाएंगे। आ रहा समझ में? तो कलयुग में सब में जो है मलिनता आ गई है, इसलिए यहाँ का न्यायालय भी जो है विश्वसनीय नहीं है। तो इसीलिए कलयुग के प्रभाव से हम लोग बच नहीं सकते हैं। तो अगर आप गीता की शिक्षाओं को जब तक नहीं लागू करोगे समाज में, तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि आपके साथ अच्छा न्याय होगा। तो भगवत गीता, भागवतम, वेद जो है यही निर्णय करेंगे धर्म अधर्म का। लेकिन लोगों ने इसकी उपेक्षा कर दी, धर्म की तरफ पीठ कर दिया है, धर्म निरपेक्ष हो गए हैं, पीठ दिखा दी। आ रहा समझ में? धर्म निरपेक्ष। तो फिर ऐसे अधार्मिक लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि लोग आपके साथ न्याय करेंगे? आ रहा समझ में? तो इसलिए भगवत गीता पढ़ो, ये धार्मिक ग्रंथ, यही जो है एकमात्र मानव जाति के लिए एकमात्र यही संविधान है, ये सबसे बड़ा संविधान। इसके बिना सब खोखला है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले जो है हम का बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने इतना समय निकालकर हमको अपना ये समय दिया है। मुझे बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं मंदिर में और मुझे अलग अलग जगहों पर जानकारी ले जाते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी मोदी ने इतना समय दिया। तो जी का एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप लोगों को बहुत सारी विशेष सूचनाएं दे रही है। विशेष सूचना है आप लोगों के लिए कि 27 मार्च को विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। शाम को 6:30 बजे शुरू हो जाएगा और हम लोग की जगह काम पड़ेगी। तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि समय से आप विशेष प्रोग्राम का आनंद ले सके, सबसे रिक्वेस्ट है कि समय से आएंगे। प्रोग्राम के अंदर कथा, कीर्तन और ड्रामा विशेष प्रोग्राम है, आप सभी आनंद ले सकते हैं। कौन कौन आना चाहता है? आप तो 25% जगह में घुसेंगे, 75 वाले के तो अगर आप चाहते हैं समय से आए तभी इसका पूरा आनंद ले पाएंगे। सभी लोग आएंगे, आवाज नहीं आएगा, सभी लोग आएंगे। सभी लोग आएंगे और विशेष इसका आयोजन किया जा रहा है और विशेष तो सभी लोग अच्छे से आएंगे। जितने अधिक से अधिक आप लोग लेकर आएंगे, सभी को संग करने का अवसर प्राप्त होगा, तो सभी लोग इस आनंद का आनंद ले सकेंगे। ये जो विशेष अवकाश हम लोग आ रहे हैं इसको छोड़ना नहीं है, सभी लोगों को आना है। और उसके पश्चात और भी क्या है, पटनावाद घर में जाके करते, श्रवण हम प्रभु जी के माध्यम से कर रहे हैं और कीर्तन जब हम ढंग से करेंगे। तो सब लोग रेडी है कीर्तन के लिए? कौन कौन रेडी है कीर्तन के लिए बताइए? आवाज तो एक वही आई है, मैं एक ही आवाज आई है, मैं। जो जो तैयार है बोलिए हरि बोल। और नृत्य भी किया जाएगा, तो कौन कौन रेडी है नृत्य करने के लिए? हरि बोल। तो हमें कुछ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी अपनी चेयर्स भी छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी
नित्य नामिने हरे कृष्णा। सबसे विनती है पीछे दोहराइए। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या बोले एक बार डांस करिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Hare Hare